Good morning friends. Friends, myself CNN Singh Rajput and friends welcome to नौका डिजिटल इंस्टीट्यूट. फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेटर ट्रिक्स. मतलब कैलकुलेटर को हम किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कैलकुलेटर का यूज किस तरह किया जा सकता है, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स हम कैलकुलेटर में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वो हम सीखेंगे एक एक करके. मैं आपको हर एक टेक्निक एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा जिससे आपको वो टेक्निक समझने में इजी रहे. ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं आपको कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है. मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो आपको ना ये सिटीजन वाला कैलसी यूज करना है. तो देख लो, आप ध्यान से देख लो, ऐसा सिटीजन वाला कैलसी यूज करना है. जनरली आप लोग के पास है ना केसीओ का कैलसी होगा, तो अगर केसीओ का कैलसी है तो आप वो कैलकुलेटर यूज ना करें. ठीक है, वो करोगे तो क्या होगा कि उसमें कितनी बार आपको प्रॉब्लम आएगी, आप वो उस कैलसी को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे. तो जब भी मैं बोल रहा हूं कि भाई कैलकुलेटर यूज करना है तो जिसमें बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम सारे टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है नॉर्मल सिटीजन का कैलसी हो या केसीओ के अलावा दूसरा कोई भी कैलसी होगा, इस तरीके का हो तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, बाकी दूसरा कोई भी कैलकुलेटर तो भी चलेगा. सिर्फ केसीओ के कैलसी में भी क्या होता है, केसीओ के कुछ कैलकुलेटर में आप यूज कर पाओगे, कुछ केसीओ कुछ कैलकुलेटर में आप यूज नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, इट इज एडवाइजेबल कि आपके पास ये सिटीजन वाला कैलसी 100 रुपीज का आता है, नॉर्मल कैलसी होता है, इसका आप यूज करो तो आप सारी टेक्निक इस कैलकुलेटर में आप यूज कर पाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके. तो सबसे पहले मैं आपको पूछूं, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि लेट से आपको कोई इक्वेशन दिया है. मान लेते हैं आपको इक्वेशन दिया है, ऐसा दिया है कि x इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.035 की पावर 20. लेट से आपको फाइंड करना 1.035 की पावर 20 फाइंड करना, उसको मल्टीप्लाई 1 लाख करना है. तो हम सर ये कौन सा क्वेश्चन है, वो सब मैटर नहीं करता, हम ये देख रहे हैं कि कैलकुलेटर का यूज कैसे कर सकते हैं, वो हमको देखना है. लेट्स से मान लो ऐसा इक्वेशन आपको दिया और हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे. तो कैसे करना है, सबसे पहले बात हमको यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, 1.035 की पावर 20 लिखा है ना. तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए 1.035 की पावर 20 कैसे निकालते हैं ना. कैलसी का यूज यहां पर है, बाकी मल्टीप्लाई ऐड करना डिवाइड करना वो सब हमको आता है, पर हमको ये सीखना है कि 1.035 की पावर 20 कैसे करें. तो फ्रेंड्स जनरली नॉर्मल तरीके से हम कैसे पावर फाइंड करते हैं. अगर नॉर्मल तरीके से मैं बोलूं आपको कि अगर हमको 1.035 की पावर नॉर्मल हमको ऐसा फाइंड करना हो 1.035 की पावर 20, तो आप नॉर्मल तरीका क्या करोगे, अरे सर 1.035 इंटू 1.035 इंटू 1.035 ऐसे कितने टाइम करना पड़ेगा, 20 टाइम्स करना पड़ेगा. ऐसे नॉर्मल तरीके से हम ऐसा करते हैं, यस और नो. हाँ, पर फ्रेंड्स ध्यान रहे, जब भी वो कैलकुलेटर पे ऐसा करना तो हम ऐसा करने नहीं बैठेंगे, हमको ऐसा नहीं करना है. तो हमको क्या करना है, अगर मैं आपको बता दूं 1.035 की पावर 20 करना हो ना आपको, तो क्या करेंगे मैं आपको बता दूं करना क्या है. जब भी आपको 1.035 की पावर 20 करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कैलसी पे लिखो 1.035. क्या लिखना है, जो जिसकी पावर फाइंड करना है पहले वो लिखो कैलकुलेटर पे. 1.035 लिखा, अब उसकी पावर कितना करना है, 20 करना है, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार प्रेस करो, इंटू का बटन सिर्फ एक बार प्रेस करो. ठीक है, उसके बाद में इज इक्वल टू का प्रेस करो. ठीक है, 1.035 इंटू इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ये क्या होता है, स्क्वायर होता है. क्या होता है, स्क्वायर. स्क्वायर मतलब कितनी पावर, 2. अब आप देखो कैलसी उठाओ, ये हमने कैलसी उठाया. ठीक है फ्रेंड्स, पहले लिखो 1.035, ये 1.035 हमने लिखा. अब इसकी पावर कितना करना है, पहले इंटू इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ. फ्रेंड्स स्क्वायर हुआ तो आप कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो. फ्रेंड्स ये कितना लिखा है, कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे देखो तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा तो 3 लिखा हुआ है. मतलब हमने पावर 2 किया तो कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 3 आ रहा है. मतलब कैलसी पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है ना. तो यहाँ पे हमको पावर कितनी करनी है, 20. तो कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए, 21. पावर 30 करना हो तो कैलसी पे कितना आना चाहिए, 31. पावर 50 करना हो तो कैलसी पे कितना आना चाहिए, 51. मतलब कैलसी पे 1 एक्स्ट्रा आना चाहिए. अगर पावर 25 करना हो तो कैलसी पे कितना आना चाहिए, 26. तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू करते जाओ. कब तक करना है, जब तक कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 21 ना आ जाए. जैसे कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 21 आ जाए स्टॉप. तो करके देखो, हमने किया, वापस से कर रहा हूं, 1.035 लिखा कैलसी में, हाँ, इंटू का बटन सिर्फ एक बार किया, हाँ. अब इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, कब तक, जब तक कैलसी के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे कितना 21 ना आ जाए. तो आप देख सकते हो कितना आ गया,
21 आ गया, देखो आप देख सकते हो फ्रेंड्स 21 आया। अब देख लो क्या आंसर आ रहा है, अब देखोगे आपका आंसर आ रहा है 1.9897886339, ऐसा आ रहा है ना। हाँ फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 1.035 की पावर 20। मतलब हमको ऐसा 1.035 इंटू 1.035 इंटू 1.035 ऐसे 20 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1.035 सिर्फ एक बार लिखना है, इंटू का बटन सिर्फ एक बार प्रेस करना, बाद में इज इक्वल टू कितना 20, मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए 21। अब क्या करेंगे, ये आ गया, ये जो भी हमारा आंसर है। अभी जो भी अपना आंसर है ना, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई पे किससे कर दो 1 लाख से, तो इंटू 1 लाख कर दो। इसको मैं डायरेक्ट 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटू 1 लाख अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो हमारा आंसर आ गया 1,98,000। तो देयरफॉर अपना आंसर क्या है, देयरफॉर अपना आंसर है x इज इक्वल टू 1,98,979 978.88 आ रहा है, तो 979 कर सकते हैं अपने यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का है, 100% है। तो हमने क्या किया, 1.035 की पावर 20 करना, तो पहले 1.035 सिर्फ एक बार लिखो, फिर इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कितना 20, मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए 21, 1 एक्स्ट्रा आना चाहिए। फिर जो भी आपका आंसर है डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, जो करना हो कर दो। क्लियर फ्रेंड्स, पक्का है, 100% है। ओके, नेक्स्ट की बात करूं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, लेट्स से अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हो कि भाई 5 लाख इज इक्वल टू x इंटू, आपको ऐसा दिया 1.10 रेस टू 1.10 रेस टू 30 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10, ऐसा इक्वेशन मान लो आपको दिया हुआ हो और हमको फाइंड करना, क्या करना है, लेट्स से हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है फ्रेंड्स, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करें, इस इक्वेशन के अंदर मैं बात करूं, ठीक है। आपको इक्वेशन दिया 5 लाख इज इक्वल टू x इंटू 1.10 रेज़ टू 30 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10, जो भी अपना आंसर है, और हमको इस पे से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल तो है सर। फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप करो क्या 1.10 रेज़ टू 30, सर कैसे करें, अरे पहले कैलसी उठाओ, उठाया, हाँ 1.10 की पावर 30 कैसे निकालना अभी हमने सीख ही लिया है। तो पहले क्या लिखो, कैलसी पे लिखो 1.10, लिखा 1.10 कैलसी पे लिखा, हाँ। अब इसकी पावर कितनी करनी, 30, तो मतलब इंटू का बटन सिर्फ एक बार, इंटू का बटन सिर्फ एक बार किया। अब इज इक्वल टू कब तक करना है, जब तक कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 31 ना आ जाए। तो कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 31 ना आ जाए, तब देख सकते हो 30 मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर 31 आ गया। हाँ, हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स 17.4494022684 ऐसा आ रहा है। तो ये जो भी अपना आंसर है आप देख सकते हो, ये 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना -1 है ना, तो -1 कर दो, -1 कर दिया। फिर क्या करना है, डिवाइड बाय 0.10 है ना, तो डिवाइड बाय 0.10 भी कर दिया जो भी था। अब क्या करना है, अब ये पूरा आप देख सकते हो, तो ये कितना आ रहा है 164.49 पूरा कैलसी भर के आ रहा है ना, हाँ। अब एक तरीका तो क्या पूरा यहाँ पे लिखो, फिर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में है ना, तो डायरेक्टली करना हो तो क्या कर सकती, जो भी पूरा अपना आंसर आया है इस पूरे आंसर को क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर कर दो। मेमोरी में स्टोर क्यों करना है, ताकि इसको यहाँ पे लिखना ना पड़े, है ना। हमारा आंसर आ रहा है 164.4940222684, या तो पूरा इधर लिखना पड़े, क्योंकि हम बीच में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में कहीं पे भी राउंडिंग ऑफ करते हैं नहीं। तो जो भी आपका आंसर है आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसको m+ कर दो। क्या करेंगे, m+ करने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये मेमोरी में स्टोर हो गया। लेट्स से इसको हमने m+ कर दिया, m+ का बटन दबाया आपने कैलसी में, तो ये मेमोरी में स्टोर हो गया, मतलब इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, किसके डिवाइड में, 5 लाख के। तो पहले क्या लिखूं, पहले लिखो 5 लाख, लिखा, हाँ, तो कैलकुलेटर में लिखो 5 लाख लिखा, तो हमने लिख दिया, चलो 5 लाख लिख दिया, 5 लाख लिखा, हाँ लिख दिया। अब क्या करो, डिवाइड का बटन दबाओ, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइड बाई जो भी अपना आंसर जो मेमोरी में रखा था वो ना, हाँ मुझे बताओ, जो मेमोरी में रखा था उसको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेमोरी रिकॉल मतलब क्या होता है, MRC। तो 5 लाख डिवाइड बाई MRC है ना, 5 लाख डिवाइड बाई MRC का बटन आपको दिख रहा होगा, है ना, मेमोरी रिकॉल MRC करने से आंसर नहीं आएगा फ्रेंड्स, MRC करने से आंसर नहीं आएगा। MRC के बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूलें,
है ना। तो इज इक्वल टू करके देखो 5 लाख डिवाइड बाई MRC इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर आ गया 3039.62 इज इक्वल टू एक्स। तो आप ये देख सकते हो 3039.62 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है, 100% है। तो ये हमने क्या किया, पहले जो भी अपना आंसर था उसको m प्लस किया, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 5 लाख डिवाइड बाई MRC इज इक्वल टू, अब देख सकते हो तो अपना आंसर आया 3039.62 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है, 100% है। ओके, तो ये हो, इस तरह से हमने फाइंड किया। चलो एक एग्जांपल आपको मैं खुद को सॉल्व करने, तो आप खुद ट्राई करके देखो, आप खुद कैलकुलेट करके देखो, आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा आपको इक्वेशन आपको दिया है कि 5 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.035 उसकी पावर 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.035। अब ये कैलकुलेशन आप खुद करके देखो और आप मुझे खुद बताओ कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी। लगाओ दिमाग, ये वीडियो को यहाँ पे ही पॉज करो और खुद क्वेश्चन सॉल्व करो कि भाई इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी। और अगर जब आपका आंसर आ जाता है या नहीं आता है तो फिर आप इसको वीडियो को प्ले करके देखो कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। क्लियर फ्रेंड्स, ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे बोलो। सबसे पहले क्या करना है, पहले मुझे बताओ 1.035 की पावर 60 है ना, 1.035 की पावर 60 ना, हाँ। तो कैसे करो, पहले वो क्या लिखेंगे, 1.035 लिखा, हाँ। अब उसकी पावर कितना करना है, 60 करना है ना, तो 60 करो इंटू इज इक्वल टू कितना 60 मतलब एलसीबी कितना आना चाहिए 61, 1 एक्स्ट्रा, तो 60 मतलब एलसीबी कितना आना चाहिए 61 आना चाहिए। तो आप देख लो कैलसीबी आ गया 61 आ गया, हाँ। फिर क्या करूं, -1 है ना, -1 तो -1 कर दो, -1 कर दिया। देन क्या करूं, डिवाइड बाय 0.035 ना, तो डिवाइड का बटन दबा दो, डिवाइड बाय 0.035 किया, हाँ, इज इक्वल टू किया, हाँ। अब ये देखो कितना आंसर आ रहा है 196.51, पूरा कैलसीबर क्या आ रहा है। अब वो पूरा इधर लिखना पड़ेगा, हाँ। वो पूरा ना लिखना हो तो क्या करेंगे, उसको m प्लस करने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। m प्लस करने से क्या होगा, ये फ्रेंड्स मेमोरी में स्टोर हो गया। और मेमोरी में स्टोर होने के बाद क्या करना है, इसको ये m प्लस का बटन दबा दो। m प्लस का बटन दबाने से क्या होगा, ये मेमोरी में स्टोर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख डिवाइडेड बाई MRC, 5 लाख डिवाइडेड बाई MRC, 5 लाख डिवाइडेड बाई MRC, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूले, है ना, क्योंकि मैं बताया 5 लाख डिवाइडेड बाई MRC मतलब जो मेमोरी में रखा था उसको बुलाने के लिए मेमोरी रिकॉल। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू, करो 5 लाख लिखा, हाँ, डिवाइड का बटन दबाया, हाँ, MRC किया, हाँ, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूले। तो आप देख सकते हो आपका आंसर आ रहा है 2544। अब चेक कर लो क्या आज जो आपने सॉल्व किया था और उसका ये आंसर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है सेम तो एक बार फिर से ट्राई करके देख लो, तो अपना आंसर आएगा 2544। पक्का है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब फ्रेंड्स ये आप लोग को ऐसा लग रहा होगा सर ये सब तो हमको आता है। ओके, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें से आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी। आपने सोचा होगा यार ऐसी चीजें तो हमने करी नहीं है, फिर भी ऐसी चीज आई हो, हाँ, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 हमने कैलकुलेशन किया। अब आगे बढ़ रहे नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट कौन सा है, लेट्स से आपको मैं ऐसा बोलूं कि आपको ऐसा इक्वेशन दिया है कि 1 लाख इज इक्वल टू 1 ऐसा इक्वेशन दिया 1 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.01 की पावर 240, 1.01 की पावर 2। अगर हमको 1 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.01 की पावर 240, अगर हमको 1.01 की पावर 240 फाइंड करना हो तो हम कैसे करें कैलकुलेटर पे। अगर हमको किसी भी नंबर की पावर 240 फाइंड करना हो, हमको पावर 30 40 50 60 तो हमको पता है, हाँ भाई कैलसी पे 1 एक्स्ट्रा आना चाहिए ना। लेकिन मान लो अगर ऐसा इक्वेशन अगर दिया है, अब बोलो सर ऐसे इक्वेशन कहाँ आएंगे, हाँ आगे जाके आप स्टडी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी हमको ये ऐसा फाइंड करना है कि भाई एक्स की वैल्यू पावर कितना 240 फाइंड करना हो तो हम कैसे करें, तो सर ऐसा करेंगे क्या 1.01 फिर इंटू इज इक्वल टू कितना 240 मतलब कैलसी में 241,
नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ना हमारे कैल्शियम में जनरली 150 स्टेप्स ही होते हैं, या 99 स्टेप्स ही होते हैं, या 120 स्टेप्स ही होते हैं। मतलब उतने स्टेप्स ही ऊपर कैल्सी के लेफ्ट कॉर्नर पे दिखा रहा है, उसके बाद वो दिखाता नहीं है। हाँ, कुछ एक आध कैल्सी ऐसा होगा जिसमें 300 तक स्टेप्स होंगे, पर मान लो इतने स्टेप्स हो भी तो आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि आप इंटू करके इजिकल टू 241 तक कर दोगे, आपकी उंगली दर्द करने लगेगी, है ना। तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कोई शॉर्टकट मेथड यूज करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो अगर मुझे कोई भी नंबर की, कोई भी पावर की पावर 240 फाइंड करना है, पावर 360 फाइंड करना है, पावर 720 फाइंड करना है, पावर 1320 फाइंड करना है, ऐसे कोई भी बड़ी से बड़ी पावर फाइंड करना हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो हमको सिंपल तरीका बता दूं कि अगर आपको 1.01 की पावर अगर आपको 240 फाइंड करना है ना, तो फ्रेंड्स हम वही करेंगे जो अंग्रेजों ने किया था। हम वही करेंगे जो अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो हमको भी यहाँ पे ऐसा ही करना। हम 1.0 की पावर 240 तो फाइंड नहीं कर सकते, पर फ्रेंड्स हमको पता है कि मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ फ्रेंड्स, x की पावर 2 और उसकी पावर 3 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? अरे सर, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो x की पावर कितना हो गया? 6 हो गया ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई, पावर में पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। तो हमको भी यही करना है। अब 1.01 की पावर 240 चाहिए तो क्या करेंगे? 240 को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 240 आ जाए। लेट्स से फॉर द एग्जांपल मैं पहला तरीका आपको बताता हूं। 1.01 आपने लिखा, हाँ, पहले इसकी पावर हम 10 कर दें, फिर उसकी पावर हम 6 कर दें, और फिर उसकी पावर हम 4 कर दें। अब बोलो, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ, तो 10 इंटू 6 इंटू 4 कितना हुआ? 240 हुआ। तो 1.0 की पावर 240 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। पहले 1.0 हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहले 1.0 की पावर 10, फिर उसकी पावर 6, फिर उसकी पावर 4। आप बोलो सर हमको ऐसा नहीं करना, मत करो, ऐसा कर लो। लेट से आप ऐसा भी कर सकते हो, 1.0 की पावर 10, उसकी पावर 8, उसकी पावर 3। मतलब जरूरी नहीं है 10, 6, 4 ही लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, खाली कंडीशन ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 240। जितनी पावर चाहिए उतना आना चाहिए। यस और नो? हाँ। आप बोलोगे सर हमको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करना, मत करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 2 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1.01 उसकी पावर 24 और उसकी पावर 10। ऐसा भी कर लो, 3 पार्ट में नहीं करना तो 2 पार्ट में कर लो। आप बोलो सर हमको ऐसा भी नहीं करना, मत करो, 1.01 की पावर 20 और उसकी पावर 12। ऐसा मतलब इन शॉर्ट कोई भी आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, खाली कंडीशन ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए। अब इसका पहला जो वाला जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद के बाकी के तीनों कैलकुलेशन आपको खुद को करने देखने, और सबका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? सबका आंसर सेम ही आएगा। चाहे हम ये इस 4 में से हम कोई भी तरीके से कैलकुलेशन करें, हर एक का आंसर सेम ही आएगा, है ना। करो सर, कैसे करेंगे? देखो, फॉर द एग्जांपल मैं आपको बोलूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, तो इस क्वेश्चन को 3 राउंड में सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 राउंड में सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट राउंड क्या है? 1.01 की पावर 10, ये फर्स्ट राउंड। 1.01 की पावर 10, ये तो हमको पता है। 1.0 की पावर 10 कैसे करूं? अरे सर सिंपल तो है, पहले लिखो 1.01 लिखा, हाँ लिखा, इनटू का बटन सिर्फ एक बार किया, हाँ किया, बाद में इज इक्वल टू कब तक? 10, मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए? 11। 10 मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना? 11 आ गया। हाँ, कैलसी पे 11 आ गया। अब क्या करें? अब जो अपना आंसर है ना, इस आंसर की पावर क्या करना है? 6। किसकी पावर 6? ये जो पूरा का पूरा जो अपना आंसर आया कैलकुलेटर पे क्या आया? 1.104622122539, जो भी अपना आंसर आ रहा है, इस पूरे आंसर की पावर हमको कितना करना है? 6 करना है। ये जो अपना आंसर है, अब इस पूरे की पावर कितना करना है? 6 करना है। चलो ठीक है, जो पूरा अपना आंसर आया है इस पूरे की पावर 6। पावर 6 कैसे करूं? अरे सर सिंपल है, इंटू का बटन, फिर ये जो पूरा आंसर है इस पूरे की पावर 6 करना है ना, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार किया, इंटू का बटन सिर्फ एक बार किया, बाद में इज इक्वल टू किया। अब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना लिखा वो नहीं देखना है, खुद काउंट करना है मैन्युअली। इंटू इज इक्वल टू क्या मतलब कितना हुआ? स्क्वायर हुआ। स्क्वायर मतलब कितनी? पावर 2, और करना कितना है? 6 तक जाना है। तो फिर से इज इक्वल टू करो 3, फिर से इज इक्वल टू 4, फिर से इज इक्वल टू 5, फिर से इज इक्वल टू 6। हो गया 2 3 4 5 6। खुद काउंट करना है मैनुअली। पहली बार कैलकुलेटर के लेफ्ट कॉर्नर पे आना चाहिए, उसके बाद खुद काउंट करना है। तो आप देख सकते हो अपना आंसर आ रहा है 1.816696
ऐसा अपने आंसर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये आंसर आ रहा है। हाँ, ये क्या हुआ, सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब थर्ड राउंड क्या है फ्रेंड्स, ये जो पूरा आंसर है ना, इस पूरे के आंसर की पावर क्या करना है 4। किसकी पावर 4, ये जो अपना आंसर आया है ना पूरा, इस पूरे की पावर 4 कर दो। तो इस पूरे की पावर 4 मतलब इस पूरे का आंसर में इनटू का बटन सिर्फ एक बार किया, बाद में इज इक्वल टू कितना हुआ 2, स्क्वायर मतलब 2, फिर से इज इक्वल टू 3, फिर से इज इक्वल टू 4। तो आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, आपका आंसर आ रहा है 10.89, दिख रहा हो तो आपको। तो अपना आंसर क्या आ रहा है 10.89, अपना आंसर आ रहा है 10.89, 255, 10.89, 255, 36482, ऐसा देख सकते हो, ऐसा हमारा आंसर आ रहा है। यस और नो, ये हमने फर्स्ट किया। अब एक काम करो, आप 1.0 की पावर 10, उसकी पावर 8, उसकी पावर 3 करके देखो, तो उसका आंसर भी सेम टू सेम यही आंसर आना चाहिए, उसका भी आंसर यही आएगा। चेक करके देख लो, करके देखना है, देख लो, पक्का है। चलो चेक करो कैसे करें। 1.0 के बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 3, तो पहले 1.01 लिखो, लिखा, पहले पावर 10 करना मतलब कैलसी पे कितना 11, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कितना 10 मतलब कैलसी पे कितना 11, कैलसी पे 11 आ गया। यस, अब इस पूरे की पावर कितना करना है 8, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कितना हुआ 2, काउंट करना है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्टॉप। सेकेंड राउंड क्या है 8 चाहिए ना, 8 आ गया। अब इस पूरे का आंसर कितना है, इसकी पूरे आंसर, पूरी जो आंसर है इस पूरे की पावर कितनी करनी है 3 करनी है, पूरे की पावर 3 करनी है थर्ड राउंड। हाँ, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कितना हुआ 2, फिर इज इक्वल टू कितना हुआ 3। तो आप देख सकते हो सेम टू सेम आंसर आ रहा है, इसका आंसर भी सेम टू सेम आ रहा है। पढ़ गए टप्पी। अच्छा आप बोलोगे सर ये थर्ड वाला करो, तो आप खुद करो। पहले क्या करेंगे 1.0 के बाद 24 मतलब कैलसी पे कितना आना चाहिए 25, करके देख लो। 1.01 लिखा, उसकी पावर 24 मतलब कैलसी पे कितना 25, तो 124 मतलब कैलसी पे 25 आना चाहिए। चलो 25 आ गया। 1.0 के बाद 24 मतलब कैलसी पे 25 आ गया, कैलसी पे 25 आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक ठीक है। अब क्या करें, अब इसकी पावर कितनी करनी है 10 करनी है, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कितना हुआ 2, कितना करना है 10 तक जाना है, फिर से इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप देख सकते हो अपना आंसर है 10.89, पूरा सेम टू सेम आ रहा है। और फोर्थ भी आप खुद ट्राई कर लो। तो इस तरह से हम कोई भी बड़ी से बड़ी पावर हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब बोलोगे सर पावर 360 होता तो, अरे 36 और 10 कर लो, नहीं समझे, 40 और 9 कर लो, ऐसे कोई भी कर सकते हो, छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है। अरे सर पावर 720 हो तो 1.0 की पावर 10, उसकी पावर 9, उसकी पावर 8, 10 इंटू 9 इंटू 8। सर पावर 1320 हो तो 10 इंटू 11 इंटू 12। मतलब ये फैक्टर तो आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करने पे जितनी पावर चाहिए उतना आ जाए। अब क्या करें, पूरा का जो पूरा आंसर आया 10.89 समथिंग जो पूरा आंसर आया, क्या करेंगे उसको m प्लस, क्या करेंगे m प्लस करने से क्या होगा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये हमने m प्लस कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, हाँ ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, किसके डिवाइड में 1 लाख के। तो पहले क्या लिखूं 1 लाख लिखो, 1 लाख लिखा, हाँ 1 लाख लिखा, डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड का बटन दबाया, डिवाइड में क्या एमआरसी किया, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूलें। तो आप देख सकते हो अपना आंसर है 9180.58। अपना आंसर क्या है therefore 9180.58 is equal to x। तो अपना आंसर आ गया 9180.58 अपना आंसर है। मतलब इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, x इज इक्वल टू। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स से नेक्स्ट, ये कौन सा फोर्थ नंबर था ना, हाँ। तो हमने सीखा पावर 240 फाइंड करना हो तो कितना करेंगे, कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट हम सीख रहे हैं कितनी बार क्या होता है हमको लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर पे, है ना। कितनी बार हमको क्या लॉग की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है ना। तो हम लॉग की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेटर पे फाइंड करना हो, कितनी बार हमको लॉग की वैल्यू के लॉग टेबल पर डिपेंड होना पड़ता है ना। तो अगर हमको लॉग की वैल्यू फाइंड करना हो कैलकुलेटर पे तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग ऑन कैलसी।
नॉर्मली लॉग की वैल्यू के लिए हमको लॉग टेबल पे डिपेंड होना पड़ता है। नॉर्मली लॉग की वैल्यू के लिए हमको लॉग टेबल पे, मैं आपको बोलूँ कि 20 नंबर का लॉग निकालो तो आप क्या करोगे, लॉग टेबल उठाओगे, लॉग की वैल्यू उसमें फाइंड करोगे, यस और नो। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि जो लॉग की वैल्यू हमको लॉग टेबल में मिलती है, अगर सेम टू सेम वैल्यू अगर हमको कैलकुलेटर में मिल जाए तो कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हमको लॉग की वैल्यू के लिए हमको लॉग टेबल पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। हमारे फॉर्मूला है, लॉग की वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं, 13 टाइम्स रूट, क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको लॉग की वैल्यू फाइंड करना हो, किस पे, कैलकुलेटर पे ही लॉग की वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, पक्का है। क्लियर फ्रेंड्स, पक्का है इतना। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, ऐसा करके आप कोई भी लॉग की वैल्यू आप कैलसी पे फाइंड कर सकते हो। फॉर द एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अगर हम log 2 का लॉग निकालेंगे, अगर लॉग टेबल में देखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3010, आपका ऐसा आंसर आएगा। अगर आप log 3 की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.4771, ठीक है। अगर आप 1.5 का लॉग निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 0.1761। अगर आप 2.5 का लॉग निकालोगे, लॉग टेबल में देखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3979, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। सर लॉग की वैल्यू के अंदर क्या होता है, लॉग टेबल में देखोगे तो आपका आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट आती है, कितनी डिजिट, 4 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होती है। तो इसलिए जब भी लॉग का आंसर निकालेंगे तो उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट जाएगी। फॉर द एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल दूं, लॉग 1.12, अगर आपको 1.12 का लॉग निकालना है तो आपका 0.0492 आएगा। ये सारी वैल्यू आप लॉग टेबल में देखना हो तो देख सकते हो। इन सब का अगर लॉग निकालोगे लॉग टेबल के हिसाब से तो यही आपका आंसर आने वाला है। अब हम देखते हैं कि अगर हमको कैलसी पे यही लॉग की वैल्यू फाइंड करना हो, कैलसी पे फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो फॉर द एग्जांपल सिर्फ पहला वाला कैलकुलेशन मैं करूंगा, उसके बाद की कैलकुलेशन आपको खुद को करना है। तो क्या करेंगे, पहले log 2, हमको 2 का लॉग निकाले ना तो हमारा आंसर 0.3010 आना चाहिए कैलकुलेटर पे। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता, बराबर ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या, log 2 का लॉग निकाला, पहले क्या लिखेंगे 2। सबसे पहले क्या लिखा हमने, 2 लिखा कैलकुलेटर पे। सर क्यों लिखा 2, अरे किसका लॉग निकालना है, 2 का लॉग निकालना है ना, तो पहले 2 लिखना पड़ेगा, यस नो। हाँ, जिस नंबर का लॉग निकालना है पहले वो नंबर कैलकुलेटर में लिखो, लिखा। अब उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, करो 13 टाइम्स रूट का बटन कितने टाइम प्रेस करना, 13 टाइम्स करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स रूट का बटन 13 टाइम प्रेस कर दिया। देन क्या है, -1 कर दो, -1 कर दिया। देन इंटू 3558 इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट देखनी है। तो पॉइंट के बाद की 4 डिजिट देखो तो अपना आंसर क्या आएगा, 0.3010। अपना आंसर क्या है, 0.30। पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट कंसिडर करनी, तो अपना आंसर क्या है, 0.3010। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, चेक कर लो ना 100%। अच्छा, अगर आप अब आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और ये सारी वैल्यू आप खुद निकालो, log 3 की वैल्यू, log 1.5 की वैल्यू, log 2.5 की वैल्यू और log 1.12 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आप खुद फाइंड करके देखो और फिर चेक करो आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। चलो मैं एक और कैलकुलेटर आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। लेट्स से फॉर log 3 निकालना तो पहले क्या लिखूँ, 3 पहले लिखो, हाँ। देन 13 टाइम्स रूट, मतलब रूट का बटन कितना है, 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स रूट किया। -1 किया, देन इंटू 3558 इज इक्वल टू, तो अपना आ गया 0.4771। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख सकते हो। तो इस तरह से हम लॉग की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है
तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ना 100%। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लॉग फाइंड किया तो क्या हम कैलसी के ऊपर एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली फाइंड। जैसे हम लॉग फाइंड कर सकते हैं तो वैसे हम एंटी लॉग की वैल्यू भी हम कैलसी पे फाइंड कर सकते हैं। सर एंटी लॉग की वैल्यू हम कैलसी पे कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, ये बाकी का कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, सब में चेक कर लेना आपका आंसर बराबर है कि नहीं। चलो अगर मुझे एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करूं? तो देखो फॉर्मूला टू फाइंड आउट, ये कौन सा था? 5th नंबर था ना? हाँ 5th है। फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth रूट ऑन कैलसी, सॉरी, फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंटीलॉग ऑन कैलसी। मतलब कैलकुलेटर पे अगर आपको एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करी, वैसे अगर आपको एंटी लॉग की वैल्यू भी कैलकुलेटर पे फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑन कैलसी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? फॉर्मूला एकदम सिंपल है, देखो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो आपको नंबर लिखना है, जिसका एंटीलॉग निकालना है पहले वो नंबर लिखो। नंबर अब लिखने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? डिवाइडेड बाई 3558 इज इक्वल टू, पहले नंबर लिखो। मान लो जिसका एंटीलॉग निकालना है पहले नंबर, लेट से आपको अगर x का एंटीलॉग निकालना है तो पहले x लिखो, हाँ जिसका भी एंटीलॉग निकालना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या? 3558, डिवाइड बाय 355 करो। उसके बाद प्लस वन किया, हाँ। उसके बाद इंटू इज इक्वल टू कितना? 12 टाइम्स। इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, ऐसे कब तक? 12 टाइम्स करना है। इंटू इज इक्वल टू कितना? 12 टाइम्स करना है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, इंटू का बटन सिर्फ एक बार करते हैं, बाद में इज इक्वल टू करते 12 टाइम्स। ऐसा नहीं करना है, ये तो पावर 12 हुआ। हमको क्या करना है? इंटू इज इक्वल टू 1, वापस से इंटू इज इक्वल टू 2, वापस से इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, इंटू इज इक्वल टू 5, इंटू इज इक्वल टू 6, ऐसे कब तक करना है? 12 टाइम्स करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला है। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। लॉग का अपोजिट, लॉग का उल्टा क्या होता है? एंटी लॉग होता है ना। तो लॉग के अंदर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला क्या था अपना? 13 टाइम्स रूट माइनस 1 इंटू 355 इज इक्वल टू, तो ये 355 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में जाएगा। फिर ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अच्छा, ये 13 टाइम्स रूट है ना, रूट का अपोजिट क्या होता है? स्क्वायर। तो 13 टाइम्स रूट क्या, तो एंटीलॉग फाइंड करना तो 13 टाइम्स स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे करते हैं? इंटू इज इक्वल टू करते थे 1 टाइम स्क्वायर, तो 13 टाइम रूट क्या, तो स्क्वायर भी कितनी बार करना पड़ेगा? 13 टाइम्स। तो इंटू इज इक्वल टू कितना? 13 टाइम्स ना, हमने यहाँ पे क्या लिखा? सॉरी 12 टाइम लिखा, तो ध्यान रहे कितने टाइम्स? 13 टाइम्स। इंटू इज इक्वल टू कितना? 13 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया? तो अपना क्या आएगा? 13, जो भी नंबर है वो लिखो, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 355 कर दो और उसको +1 करो, फिर इंटू इज इक्वल टू कितना करो? 13 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंटीलॉग ऑन कैलसी। सर एग्जांपल तो प्रूव करके बताओ। चलो हम कैसे मान लें? प्रूव करो। चलो फोर्थ एग्जांपल, एंटीलॉग क्या होता है फ्रेंड्स? हमने फोर्थ एग्जांपल लॉग 2 का लॉग निकाला तो अपना आंसर 0.3010 है ना। हाँ, तो अगर मैं 0.3010 का अगर मैं एंटीलॉग निकालू ना तो अपना आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। हम कैसे मान ले? चेक करो। फोर्थ एग्जांपल में बोलूं, एंटीलॉग ऑफ 0.3010 का एंटीलॉग निकाल के देखो, आपका आंसर 2 आएगा, है ना।
हम कैसे मान लें, प्रूव करके बताओ, प्रूव करो। चलो पहले क्या लिखूं, 0.3010 का एंटीलॉग निकालना है, तो पहले क्या लिखो, 0.3010 लिखा, हाँ कैल्शियम में 0.3010 लिखा। अब एंटीलॉग कैसे निकालना है, पहले नंबर लिखा जिसका एंटीलॉग निकालना, हाँ अब डिवाइडेड बाई 355, डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड बाई 3558, ठीक है कर दिया। फिर क्या करूं, +1 किया, हाँ किया। अब इंटू इज इक्वल टू 13 टाइम्स, तो इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, वापस से इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, इंटू इज इक्वल टू 5, इंटू इज इक्वल टू 6, इंटू इज इक्वल टू 7, इंटू इज इक्वल टू 8, इंटू इज इक्वल टू 9, इंटू इज इक्वल टू 10, इंटू इज इक्वल टू 11, इंटू इज इक्वल टू 12, इंटू इज इक्वल टू 13। तो आप देख सकते हो अपना आंसर आ रहा है 1.9997 आ रहा है, तो उसको हम 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं फ्रेंड। 1.9997 आ रहा है तो उसको हम 2 बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि भाई एंटीलॉग फाइंड करो किसका, एंटीलॉग ऑफ 0.4771 का एंटीलॉग निकालो। जैसे तो हमने हमको बताया, देखो इधर log 3 का लॉग निकाला था, तो हमारा आंसर क्या आया था, 0.477 आया था ना, हाँ तो 0.477 का अगर मैं एंटीलॉग निकालू तो क्या आएगा आंसर, 3 आना चाहिए। अब चेक करो तो इसका एंटीलॉग निकाल के देखो, आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो पहले लिखो 0.477 लिखा, हाँ लिखा। अब डिवाइडेड बाई 3558 है ना, किया, +1 किया, हाँ किया। अब इंटू इज इक्वल टू 1, वापस से इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, इंटू इज इक्वल टू 5, इंटू इज इक्वल टू 6, इंटू इज इक्वल टू 7, इंटू इज इक्वल टू 8, इंटू इज इक्वल टू 9, इंटू इज इक्वल टू 10, इंटू इज इक्वल टू 11, इंटू इज इक्वल टू 12, इंटू इज इक्वल टू 13। समझ गए, तो इंटू इज इक्वल टू कितना, 13 टाइम्स रेस करना है। समझ गए इतना फ्रेंड्स, क्लियर इतना। तो आप देखो आपका आंसर आ रहा है 2.999 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं फ्रेंड्स। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, एंटीलॉग भी हम कैलकुलेटर के ऊपर निकाल सकते हैं, उसका ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर इतना। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या होता है, कितनी बार हमको है ना nth रूट फाइंड करना पड़ता है। क्या फ्रेंड्स, फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth रूट ऑन कैल्सी, ये कौन सा था, 6 नंबर था, तो 7 नंबर देखो। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth रूट ऑन कैल्सी। कैल्सी पे अगर आपको nth रूट फाइंड करना हो, nth रूट मतलब कोई भी रूट, अब सब वो तो सर कैल्सी पे हम कर ही सकते हैं ना। देखो नॉर्मली आप कैल्सी पे कौन से रूट निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दूं, कैल्सी पे आप नॉर्मल रूट निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कैल्सी पे आप स्क्वायर रूट फाइंड करो तो आप कर लोगे, है ना। कैल्सी पे आप स्क्वायर रूट फाइंड करो तो हाँ, एक बार रूट दबाओगे तो स्क्वायर रूट मिल जाएगा, 2 बार रूट दबाओगे तो 4th रूट मिलेगा, तीसरी बार रूट दबाएंगे तो 8th रूट मिलेगा, चौथी बार रूट दबाएंगे तो 16th रूट मिलेगा, 5वीं बार रूट दबाओगे तो 32th रूट मिलेगा। क्यों सर ऐसा क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल बोलो रूट एक्स मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो अगर हमने एक बार रूट दबाया मतलब पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हुआ। अच्छा अगर मैं 2 बार रूट दबाया मतलब क्या, x की पावर 1/2 और उसकी पावर भी 1/2, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो x की पावर 1/4, पावर 1/4 मतलब 4th रूट, है ना। अच्छा अगर तीसरी बार रूट दबाया तो x की पावर 1/2, उसकी पावर भी 1/2 और उसकी पावर भी 1/2, तो फ्रेंड ध्यान रहे पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना, 1/8, 1/8 मतलब 8th रूट। तो नॉर्मल तरीके से हम कौन से रूट कैल्सी पे निकाल सकते हैं, है ना, जो 2 की पावर में जो रूट होते हैं ना वो, जैसे एक बार रूट दबाएंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट, दूसरी बार दबाएंगे तो क्या मिलेगा, 4th रूट, तीसरी बार रूट दबाएंगे तो क्या मिलेगा, 8th रूट, चौथी बार रूट दबाएंगे तो 16th रूट, 5वीं बार रूट दबाओगे तो 32th रूट, छठी बार रूट दबाओगे तो 64th रूट, 7वीं बार रूट दबाओगे तो 128th रूट, एंड सो ऑन। तो हम नॉर्मल तरीके से कैल्सी पे कौन से रूट फाइंड कर सकते हैं, 2 मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, ये जो रूट होंगे ना 2 की पावर के जो रूट होंगे ना वो हम कैल्सी पे नॉर्मल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा पूछूं आपको, बोलो 81 का 4th रूट निकालो, तो आप निकाल दोगे, क्यों, 2 बार रूट दबाओगे तो मिल जाएगा, नहीं समझे। पर अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, ये इसके बीच में से कोई भी रूट पूछूं, मतलब मैं आपको पूछूं, बोलो
आपको मैं पूछूं, बोलो 32 का फिफ्थ रूट निकालो, ठीक है, 32 का फिफ्थ रूट निकालो, मतलब फिफ्थ रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, सेवेंथ रूट निकालो, 10th रूट निकालो, 24th रूट निकालो, 40th रूट निकालो, ऐसे कोई भी रूट निकालना हो कोई भी नंबर का 32 का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो कोई ऐसी नंबर है, मान लो 30 है, 30 का फिफ्थ रूट निकालो तो नहीं निकलेगा, है ना। तो जो नॉर्मल तरीके से कैलसी पे हम नहीं निकाल सकते, ऐसे रूट भी हम कैलसी पे निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाले, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth रूट ऑन कैलसी, है ना। तो अगर हमको मान लो फिफ्थ रूट निकालना, सेवेंथ रूट निकालना, 10th रूट, ऐसे कोई भी रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, ध्यान समझो, फॉर्मूला है 12 टाइम्स रूट। लॉग की वैल्यू फाइंड करते तो हम 12 टाइम्स 13 टाइम्स रूट करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 टाइम, एक बार कम करना है, तो 12 टाइम्स रूट, देन -1, हाँ, देन डिवाइडेड बाई nth रूट। nth रूट मतलब अगर आपको फिफ्थ रूट चाहिए तो डिवाइड बाई 5, सेवेंथ रूट चाहिए तो डिवाइड बाई 7, 10th रूट चाहिए तो डिवाइड बाई 10, जो भी रूट चाहिए उस नंबर से डिवाइड कर देना आपको। तो 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाई nth रूट, फिर क्या करेंगे, फिर आएगा +1, क्या आएगा, +1, और देन इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, ऐसे कब तक, 12 टाइम्स, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पे जब भी nth रूट फाइंड करना हो तो आपको 13 टाइम्स रूट नहीं करना है, 12 टाइम्स रूट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाई nth रूट +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके सर, हम कैसे मान लें, प्रूव करके बताओ। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। लेट्स से मैं आपको इतना बता दूं, हमको इतना पता है कि भाई वो 32 का फिफ्थ रूट कितना होता है। सर ये तो हमको ही पता है 2 होता है ना, क्यों, 32 मतलब 2⁵ होता है ना, हाँ, 32 क्या होता है, 2⁵, तो 2⁵ का फिफ्थ रूट निकाले तो 2 ही आएगा ना, हाँ, तो सही बात है। पर हमको कैलसी पे चेक करना है, क्या 32 का फिफ्थ रूट निकालने पे कैलसी पे 2 चेक करो कि हमें आंसर 2 आता है कि नहीं आता है ना। कोई भी नंबर का फिफ्थ रूट निकाल सकते हैं इससे, है ना। तो हम अगर खाली जस्ट कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए कि जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं, वो चेक करना हो तो कैसे करें, तो हमको ऐसा नंबर का रूट निकालना पड़ेगा जिसका हमको पहले से आंसर पता हो। तो हमको पता है 32 का फिफ्थ रूट अपना आंसर 2 आता है। अब चेक कर दे तो 2 आता है कि नहीं कैलसी पे फॉर्मूले से। पहले क्या लिखूं, 32, तो 32 लिखा कैलसी पे, हाँ लिखा 32। अब क्या करें, 12 टाइम्स रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स रूट किया, हाँ। अब क्या करो, -1, 13 टाइम्स रूट किया, अब क्या करूं, -1 कर दिया, हाँ कर दिया। अब क्या, डिवाइड बाय क्या, कौन सा रूट चाहिए, फिफ्थ रूट चाहिए ना, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 5, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, डिवाइड बाय 5 किया, हाँ। अब क्या करूं, +1, तो +1 कर दो, +1 कर दिया, जो लिखा है फॉर्मूले वही करना है, +1 किया। अब क्या करना है, इंटू इज इक्वल टू, ये 1 हुआ, कितने टाइम करना है, 12 टाइम्स, वापस से इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, इंटू इज इक्वल टू 5, इंटू इज इक्वल टू 6, इंटू इज इक्वल टू 7, इंटू इज इक्वल टू 8, इंटू इज इक्वल टू 9, इंटू इज इक्वल टू 10, इंटू इज इक्वल टू 11, इंटू इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हो अपना आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। वापस चेक करना है, कर लो। पहले क्या लिखेंगे, 32 लिखा, 12 टाइम्स रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 किया, डिवाइडेड बाई कितना, 5 किया, देन +1 किया, 10, फिर क्या होगा, इंटू इज इक्वल टू, तो 1, वापस से इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, इंटू इज इक्वल टू 5, इंटू इज इक्वल टू 6, इंटू इज इक्वल टू 7, इंटू इज इक्वल टू 8, इंटू इज इक्वल टू 9, इंटू इज इक्वल टू 10, इंटू इज इक्वल टू 11, इंटू इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हो अपना आंसर आ रहा है 2.00 समथिंग आ रहा है ना, हाँ। तो 32 का फिफ्थ रूट कितना हुआ, 2 हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम कोई भी रूट निकाल सकते हैं, क्लियर है, ऐसे कोई भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं। चलो ये तो हमने 32 का निकाला, किसी और नंबर का निकाले तो मैं आपको बताऊं, लेट से हमने 2.75 का 7th रूट निकालूं तो अपना आंसर आना चाहिए 1.1555,
ये अपना आंसर आना चाहिए। अब चेक करते आता है कि नहीं आता, बराबर 2.75 अगर मैं 7th रूट निकालूं तो अपना आंसर क्या आना चाहिए 1.1555 आना चाहिए। चेक करना तो कर लो, ठीक है, तो करके देख लो। पहले क्या लिखूं, पहले लिखो 2.75, हाँ लिखा। अब क्या करो 12 टाइम्स रूट करो, क्या है 12 टाइम्स रूट, मतलब रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई क्या, कितना चाहिए 7th रूट चाहिए तो डिवाइड बाई 7 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 7 +1 किया, हाँ, देन इंटू इज इक्वल टू 1 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू इज इक्वल टू 6 इंटू इज इक्वल टू 7 इंटू इज इक्वल टू 8 इंटू इज इक्वल टू 9 इंटू इज इक्वल टू 10 इंटू इज इक्वल टू 11 इंटू इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हो अपना आंसर आ रहा है 1.155495 आ रहा है, तो इसको 1.1555 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कोई भी रूट कैलसी पे निकालना हो तो निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth रूट ऑन कैलसी हो तो ये फॉर्मूला 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाय nth रूट +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, लेट्स से एक और जो ट्रिक बाकी वो हम कर लेते हैं। 7 के बाद में 8 नंबर देखो। लेट्स आपको ऐसा दिया है कि 5 लाख इज इक्वल टू, ऐसा दिया मान लो 1.12 की पावर 2.25 मान लो ऐसा दिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमको क्या मान लो ये इक्वेशन हमको दिया है कि 5 लाख इज इक्वल टू 1.12 रेस टू 2.25 अगर हमको दिया है तो सर इसको क्या सॉल्व करेंगे। अच्छा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसमें, x इंटू 1.12 रेस टू 15 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फ्रेंड्स हमको x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो 1.12 की पावर 2.25 के सर कैसे फाइंड कर सकते हैं ये बताइए आप मुझे। 1.12 रेस टू 2.25 ये कैसे फाइंड करें, तो 1.12 रेस टू 2.25 अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे करें, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। चलो 1.12 की पावर 2.25 हमको फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले काम क्या करना अपने को 1.12 रेस टू 2.25। सर ये कैसे करें, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये 2.25 की वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ। 2.25 है ना, इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 225/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये किससे डिवाइड होगा, ये 25 से डिवाइड होगा ना, हाँ, तो ये क्या होगा 25 4 जा 25 9 जा, ठीक है, 25 4 जा 25 9 जा, 25 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर कितना है 9 आया, नीचे कितना है 4 आया, तो 9 डिवाइड बाई 4 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो क्या हम 2.25 की जगह 9 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो लिख दो। इसको क्या सॉल्व करें, तो देयरफॉर 5 लाख इज इक्वल टू x इंटू 1.12 रेस टू 2.25, तो उसके बदले क्या लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 4। मतलब पहला काम क्या करना आपको, जो पावर डेसिमल दिया हो तो पावर डेसिमल दिया तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब 1.12 की पावर 2.25 की जगह क्या लिखेंगे 9/4 लिखेंगे। तो अब यहां पे क्या करेंगे देखो ध्यान से, देयरफॉर 5 लाख इज इक्वल टू x इंटू ये जो 4 है ना, 4 यहां देखो, जब भी पावर क्या होती है, जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है ना तो जो डिनोमिनेटर होता है ना वो रूट होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है पावर होता है, ठीक है। तो अगर ये पावर ये 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 है तो 4th रूट में 1.12 रेस टू 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको सॉल्व करो, कैसे करें फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीका में बता दूं। पहले 1.12 की पावर 9, पहले 1.12 लिखा, हाँ, अब उसकी पावर 9 करना है। 9 कैसे करते हैं, कैलसी पे कितना 10, 1.12 इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में कितना 9 मतलब कैलसी पे कितना 10 आ गया, हाँ। अब 4th रूट कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, हमने बताया 4th रूट तो सिंपल 2 बार रूट कर दो, तो 1 बार रूट 2 बार रूट, 2 बार रूट किया तो 4th रूट मिल गया। अगर सर 5th रूट चाहिए होता तो 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इंटू इज इक्वल 12 टाइम, जिसे हम करते हैं फॉर्मूला उस तरीके से। फिर ये जो अपना आंसर आया इसको क्या करें फ्रेंड्स, ये जो अपना आंसर आ रहा है ना
इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कर देंगे हम m प्लस, क्या कर देंगे m प्लस। m प्लस मतलब ये इसको मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, किसके डिवाइड में, 5 लाख के। तो करो, तो देयरफॉर 5 लाख डिवाइड बाय, डिवाइड का बटन दबा दो, 5 लाख डिवाइड बाय क्या, MRC, 5 लाख डिवाइड बाय MRC। MRC करने से आंसर नहीं आएगा, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूलें, तो अपना आंसर है x। तो करो, पहले लिखो m प्लस कर दिया, इसको m प्लस कर दो, है ना, ये हमने कर दिया। 1.12 की पावर 9, फोर्थ रूट निकाला, फिर m प्लस कर दिया। अब 5 लाख लिखो, लिखा, डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड किया, फिर MRC करो, किया, बाद में इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो। तो हमारा आंसर आ रहा है 3,87,462। हमारा आंसर क्या है, 3,87,462 इज इक्वल टू x। तो 3,87,462 ये अपना हो गया x की वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार देख लो, ये है हमने पहले पावर 2.25 कैसे करते हैं वो हमने सीखा। इसके पहले हमने सीखा कि कोई भी अगर हमको nth रूट फाइंड करना हो कैलसी पे, nth रूट मतलब 5th रूट, 7th रूट, 10th रूट, कोई भी रूट फाइंड करना हो तो उसका ये फॉर्मूला है 12 टाइम्स रूट माइनस 1 डिवाइड बाय nth रूट प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। उसके पहले हमने सीखा कोई भी एंटीलॉग फाइंड करना हो, कोई भी नंबर का एंटीलॉग फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला पहले नंबर लिखो, डिवाइड बाय 3558 प्लस 1, बाद में इंटू इज इक्वल टू 13 टाइम्स। और अगर लॉग की वैल्यू फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला क्या है, 13 टाइम्स रूट माइनस 1 इंटू 355 इज इक्वल टू। और अगर पावर 240 फाइंड करना तो हमने बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो पावर 240 चाहिए तो क्या कर सकते हो, उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, पहले पावर 10, फिर पावर 6, फिर पावर 4, उस तरीके से सब कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर इसको भी हमने सोल्व किया, पावर 60 करना है तो कैलसी पे कितना आएगा 61, फिर माइनस 1 डिवाइड बाई 0.10, फिर इसको m प्लस मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इस तरीके से हमने कर दिया। तो ये सारा जो है कैलकुलेट की टेक्निक से हमने इसमें सीख लिया। हमने सीखा लॉग की वैल्यू फाइंड करना है, एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करना है, nth रूट फाइंड करना, m प्लस का यूज कैसे करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, कोई बड़ी से बड़ी पावर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं वो सब हमने सीखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने कैलकुलेटर की सारी टेक्निक्स हमने सीखी है। एक बार आप ध्यान से देख लो, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप पूछ सकते हो। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.